गूंगी बहरी सरकार है, ये नहीं जानती है, ये खाली मंदिर मस्जिद जानती है, हिंदू मुसलमान जानती है। एक मिनट सुनिए, ये खाली जौहर यूनिवर्सिटी गिराएगी क्योंकि मुसलमान ट्रस्टी है। अगर ब्राह्मण ट्रस्टी होता, ठाकुर ट्रस्टी होता, यादव ट्रस्टी होता, इनकी हैसियत नहीं थी। एक ईट हिला दे, हैसियत हो सफाई का घर गिरा दे, इनकी औकात है योगी जी की। पट्टा में मेरा घर गिरा दे, फूलचंद यादव बोल रहा हूँ, बुलडोजर भेज के दिखा दो, तुम्हारे बुलडोजर को एक एक नट बोल्ट उखाड़ के फेंक देंगे। हम समाजवादी लोग हैं। सुनिए, गलत कौन कौन है? योगी जी के जो जाति के लोग हैं वो गलत करेंगे। अभी आपने कौन सा सिरप था, कफ सिरप, हजारों मर गए, कौन देखने वाला है? सुनिए, कौन देखने वाला है? कितना भ्रष्टाचार हुआ। सुनिए, सपा अब इनको देखिए, जब राम मंदिर की लूट हुई उसमें क्या सपा के लोग हैं, जो पकड़वाया उसकी बेटी को दांव लगा दिया। ये बताइए, कौरव हैं ये, द्वापर के कौरव हैं, घोर कलयुग के, इन्होंने बेटी को दांव लगा दिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, चोरी पकड़ने वाला चाहे गरीब हो अमीर हो, किसी जात का हो, वो उसको इनाम देना चाहिए। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी, तेरी आईटी सेल, तुमने डिम्पल यादव और अखिलेश यादव की बेटी को, मोदी जी ने इनाम दिया था मुलायम जी को अवार्ड देके, क्योंकि उन्होंने गोली चलवाई थी, वही इनाम मिला था ना। देखिए, जो आप इनाम मांग रहे हैं, इनाम मिला था। सुनिए, एक मिनट सुनिए, आपने सुनिए, आपने कहा ना इनाम दिए थे, मैं तो भारत रत्न की मांग करता हूँ। किसान के बेटे थे, गरीब के बेटे थे, जमीन से जुड़े थे। सुनिए, गोली नहीं, आज भी हैसियत हो। मैं योगी और मोदी जी को सम्मानित ढंग से कह रहा हूं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी हैं, गोरख मठ के मठाधीश हैं, आपकी हैसियत हो, बिना न्यायालय फैसला है, डीएमएसपी आपके है, पीएससी पुलिस आपकी है, सीआरपीएफ आपकी है, सेना आपकी है, लगा के उजाड़ के फेंक दो, छोड़ देता हूं, प्रदेश छोड़ दूंगा, देश छोड़ दूंगा, बिना न्यायालय के एक ईटा नहीं हिला पाएंगे योगी जी, एक ईटा नहीं हिला पाएंगे। मेरा सवाल ये है कि मुलायम सिंह तेजी कहते बच्चों से गलती हो जाती है, उसमें क्या कहोगे? जब इस प्रकार से बातें करे, चिल्लाने से, शोर मचाने से अगर ये जनता मानती, तो शोर मचाने के लिए अरविंद केजरीवाल कितने बड़े प्रोपोगंडा के साथ आए थे। जब शोर से कुछ नहीं होता है। जो ये राम मंदिर चोरी की बात कर रहे हैं, जितने भी राम मंदिर के चोर हैं उन पर बुलडोजर भी चलेगा और उनकी सारी संपत्ति कुरुक होगी, उनका जीवन बर्बाद होगा, वो ना राम के रहेंगे। सवाल उठ रहा है कि माफियाओं के घर पे 10 दिन के अंदर बुलडोजर चल जाता है, यहाँ पे जांच के बाद बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए बहन जी, जब एक जांच प्रक्रिया चोरी का मामला है, अरे तो पता चल गया कि चोर 8 है, चला दीजिए। नहीं चलेगा, बुलडोजर चलेगा। और रह गई बात, जो ये राम राम की छाती पीट रहे हैं, ये किस मुंह से छाती पीट रहे हैं? जब इनके मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जो बाबरी पर चढ़ा उसको गोली मार कर नीचे गिरा दिया गया, ये किसका बयान है? ये मुलायम सिंह यादव का बयान है। यही अखिलेश यादव, आज यही अखिलेश यादव मिल गया ड्राइवर, तो आज यही अखिलेश यादव, इनको बता दे, चुन्नू यादव है, तो इनको खाली यादव टारगेट करते हैं। ये जातिवादी लोग हैं, ये मिश्रा और राम मंदिर में शुक्ला जी मिश्रा जी जेल नहीं गए हैं। ये बताइए, हमारी पार्टी अगर जातिवाद होती तो यादव वाली बात बता रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि टिन्नू यादव के नाम से किसी यादव को जोड़ा जाए, ये तो जातिवादी बात हो गई। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर अखिलेश यादव जी जो बात कर रहे हैं, औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में डाला था, और यहाँ अखिलेश जी ने क्या किया? मोदी क्या कहाँ पहुँचाया? मोदी जी ने अडवाणी कहाँ पहुँचाया? राष्ट्रपति बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, क्यों नहीं बनाया? उन्होंने क्या किया? गुरु थे आप हमेशा के। और सुनिए, मोदी जी के साथ गुरु थे अडवाणी जी। एक सिंगर है कह रहे हैं कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति को बड़ा बनाया जा रहा है। अरे यही तो प्रोपोगंडा इन लोगों को चाहिए देश को तोड़ने के लिए। जब अफगानिस्तान अलग हुआ, ईरान अलग हुआ, यहाँ तक जो हमारा पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, ये तो चाहते थे कि जो पश्चिम बंगाल है वो भी भारत से अलग हो जाए। ये वो लोग हैं जो देश को बांटने का काम करते, लेकिन 70 साल तक तो रही कांग्रेस, तो कुछ तो नहीं हुआ अभी तक। बटा तो नहीं ना? नहीं बटा नहीं, आप कैसे कह सकती हैं? कश्मीरी हिंदुओं पर किस प्रकार का अत्याचार हुआ, ये क्या किसी से छिपा है? अभी कितने 32-33 साल पहले की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज पंडित आप कह रहे हैं, मणिपुर की भी तो हालत देखिए इस सरकार के दौरान। डैमेज कंट्रोल है ना, मणिपुर जला, इन लोगों ने जलाया। जल
नहीं रहा है, अभी नहीं चल रहा है। जल रहा है। नहीं। उस पे मोदी जी कभी जाते ही नहीं है ना, उस पे अमित बात शाह जी करते गए, हैं। अमित शाह जी ने बात किया, अमित शाह जी ने उस पर कर्फ्यू लगवाया। भाई देखिए, देश को जलाने वाले, देश को तोड़ने वाले को चिल्ला करके, प्रोपोगंडा फैला करके, जातियों में बांटकर आज जो जिस प्रकार का पीडीए का नारा दिए हैं, क्या अखिलेश जी पीडीए का सबका विकास करते हैं? अखिलेश जी वंशवादी पार्टी हैं, वो सिर्फ अपने वंश और उनके पैदा होते ही नहीं है, पैदा बीजेपी भी तो वंशवादी पार्टी है। वंशवादी अमित नहीं है। शाह का बेटा जैसा कई दिन क्रिकेट खेला है, तो कौन क्यों करे? खेला? सुनिए, कौन? सुनिए, बताइए ना। संगठन सर्वोपरि का नारा है। जो व्यक्ति काम करेगा उस व्यक्ति को समायोजित किया जाता है। यहाँ पर एक किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा तय है, और बने हैं और बन रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी वंशवादी पार्टी है। लेकिन सवाल उठ रहा है बीजेपी पे कि जो बड़े लोग थे, उद्योगपति थे, और ज्यादा बड़े हो रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है। हाँ, बता रहा, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मैं भी आज 20 साल पहले जो है पढ़ाई कर रहा था। आज जब आप मेहनत करते हैं, 4 बजे 4:30 बजे उठते हैं, आप कुछ भी इबारत लिख सकते हैं। कहना कि अडानी चोर है, कहना अडानी पेपर ही लीक हो जाएगा, पेपर ही लीक हो जाएगा तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा कैसे? रिच कैसे? 11.5 लाख, जिसमें किसान मजदूर, पान की ढपली लगाने वालों के बच्चे नीट में पास होकर रिजल्ट आया है। आप उसको देखिए, 11.5 लाख लड़के। देखिए, होता ये है, हर संस्थानों से हमने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी मोदी जी ने। 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? जितनी बहन जी आप बहन हैं, कितनी हमारी बहनें गांव की आज पुलिस में भर्तियां होकर के इतिहास रच रही हैं। जिस प्रकार से 89 पेपर लीक हो गए। 89 पेपर लीक हो गए, लेकिन आप ये तो समझिए लीक हो गए सरकार। लेकिन ये आप नहीं कहते कि यहाँ से गुंडाराज और गुंडाराज को कैसे खत्म किया गया, इस पर भी चर्चा कर लीजिए। अतीक जैसे लोगों से जिनका जो है पतलून गीला हो जाता था, और वो बात ऐसे नहीं कर सकते थे। अतीक 13 साल बच्चियों का रेप हो रहा है। अतीक और मुख्तार का नाम किसी के ₹1 किस मंत्री ने लिया था? अतीक के परिवार से किसने लिया था?